यूरोप, यूराल और काकेसस पर्वत एशिया महाद्वीप को यूरोप से पृथक करता यूराल और काकेसस पर्वत एशिया महाद्वीप को यूरोप से पृथक करता है। इस महाद्वीप में 46 देश है। यह विश्व का सर्वाधिक नागरिकीकृत महाद्वीप है। यूरोप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप भी कहा जाता है। यूरोप महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर अन्य सभी महाद्वीपों में छोटा है। यूरोप महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर अन्य सभी महाद्वीप में छोटा है। यूरोप महाद्वीप उत्तर में उत्तरी ध्रुव सागर, दक्षिण में भूमध्य सागर और काला सागर और पश्चिम में अंध महासागर से घिरा है। उत्तर में उत्तरी ध्रुव सागर, दक्षिण में भूमध्य सागर और काला सागर और पश्चिम में अंध महासागर से घिरा है। यूरोप का सर्वोच्च शिखर एल्ब्रूज रूस में स्थित है। अल्प्स की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैक फ्रांस में है। यूरोप का सर्वोच्च शिखर एल्ब्रूज है, रूस में स्थित है। अल्प्स की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैक फ्रांस में है। फिर अल्प्स की मैटरहॉर्न चोटी स्विट्जरलैंड और इटली की सीमा पर है। यूरोप महाद्वीप के सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी डैन्यूब 2842 किलोमीटर लंबी है। ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया, चेक, स्लोवाकिया, यूगोस्लाविया, रोमानिया से होकर बहती हुई यूक्रेन की सीमा के निकट काला सागर में गिरती है। डैन्यूब नदी के तट पर बुखारेस्ट, वियना, बेलग्रेड बंदरगाह है। बुदापेस्ट, बुखारेस्ट, वियना और बेलग्रेड बंदरगाह स्थित है। यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा है, 3687 किलोमीटर है। इसे डॉन नदी में मिला दिया गया है। इसे काला सागर से होकर समुद्री जहाज महाद्वीप के भीतर भागों में जाने लगे हैं। इसे काला सागर से होकर समुद्री जहाज महाद्वीप के भीतरी भागों में जाने लगे हैं। यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर लंदन है, जो थेम्स नदी के तट पर बसा है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है, जो सुई नदी के तट पर बसा है। यह विश्व का सुंदर नगर माना जाता है। इसे फैशन की नगरी भी कहा जाता है। कांस फ्रांस का प्रमुख शहर है, जो कान फिल्म फेस्टिवल के लिए जाना जाता है। कांस फ्रांस का एक प्रमुख शहर है। यूरोप के यूक्रेन गणराज्य विश्व का प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र है, जो विश्व का अन्न भंडार या रोटी की डलिया कहलाता है। इटली विश्व का सर्वाधिक अंगूर और जैतून उत्पादक देश है। राइन नदी का जलमार्ग यूरोप का सर्वाधिक व्यस्त अंतस्थलीय जलमार्ग है। जर्मनी के अस्तित्व ब्लैक फॉरेस्ट राइन नदी के किनारे स्थित है। जर्मनी में अवस्थित ब्लैक फॉरेस्ट राइन नदी के किनारे स्थित है। यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग ओरिएंट रेल मार्ग है, जो फ्रांस के पेरिस से टर्की के कुस्तुंतुया नगर के मध्य जाती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सर्वाधिक बड़ा देश रूस यूरोप महाद्वीप में स्थित है। शैंपेन शराब विश्व में सबसे अधिक फ्रांस में बनती है। शैंपेन शराब विश्व में सबसे अधिक फ्रांस में बनती है। फ्रांस सूरा सुंदरियों का देश भी कहा जाता है। यूरोप के अधिकांश देश को तीन ओर से सागर द्वारा घिरा होने के कारण प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है। यूरोप के अधिकांश देश को तीन ओर से सागर द्वारा घिरा होने के कारण यूरोप के फिनलैंड को झीलों का देश कहते हैं। यूरोप का ब्लैक फॉरेस्ट और हॉज पर्वत ब्रहंतोस पर्वत है। ब्लैक फॉरेस्ट और हॉज पर्वत। इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है, क्योंकि यहाँ भी भारत की तरह कृषि प्रधान देश है। यहाँ हिमालय की तरह अल्प्स पर्वत है। यूरोप में जल विद्युत का सर्वाधिक विकास इटली और स्वीडन में हुआ है। फ्रांस को हाइनयार्ड और नॉर्वे को फ्योर्ड तटों का देश कहते हैं। फ्रांस को वाइनयार्ड और नॉर्वे को फ्योर्ड तटों का
देश कहते हैं। इंग्लिश चैनल फ्रांस को यूके से अलग करता है। डोवल जनरू जाने से जा डोवल डोवल जलमड्रू से जाने वाली चैनल सुंदर यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है। इस रेलवे सुरंग की कुल लंबाई है 50.45 किलोमीटर है। इसकी गहराई 75 मीटर है। इसकी शुरुआत 6 मई 1994 को हुआ और 14 जनवरी 1994 से यात्री सेवा की शुरुआत हुई है। गल्फ स्ट्रीम जलधारा यूरोप का गर्म कंबल के नाम से जाना जाता है। स्विट्ज़रलैंड को यूरोप का खेल मैदान कहा जाता है। स्विट्ज़रलैंड को यूरोप का खेल मैदान कहा जाता है। यूरोप का मरीज तुर्की को कहते हैं। यह काला सागर एवं भूमध्य सागर के मध्य अवस्थित है। यूरोप का मरीज तुर्की को कहते हैं। ये काला सागर भूमध्य सागर के मध्य अवस्थित है। मरमरा सागर तुर्की के एशियाई भाग और यूरोपीय भाग को अलग करता है। मरमरा सागर तुर्की के एशियाई भाग और यूरोपीय भाग को अलग करता है। तुर्की की राजधानी अंकारा महाद्वीप भूभाग पर स्थित है। तुर्की की राजधानी अंकारा यूरोपीय भूभाग पर स्थित है। नीदरलैंड क्या है? मरमरा सागर तुर्की, फिर से पढ़ते हैं, ये कहते हैं यूरोप का मरीज तुर्की को कहते हैं। यह काला सागर भूमध्य सागर के मध्य स्थित है। मरमरा सागर तुर्की के एशियाई भाग और यूरोप को अलग करती है। मरमरा सागर तुर्की के एशियाई भाग और यूरोपीय भाग को अलग करते हैं। तुर्की की राजधानी अंकारा यूरोपीय भूभाग पर स्थित है। नीदरलैंड ने उत्तरी सागर के तट के साथ बड़े बड़े तटबंध बनाकर समुद्र से भूमि प्राप्त की है। इन तटबंधों को डाइक कहते हैं। इस प्रकार प्राप्त भूमि को बोल्डर कहते हैं। अल्प्स पर्वत का सर्वाधिक विस्तार स्विट्जरलैंड में है। अल्प का स्विट्जरलैंड और इटली के बीच ग्रेट सेंट बर्नार्ड दर्रा मार्ग प्रदान करता है। ऑस्ट्रिया और इटली के बीच ब्रेनर दर्रा मार्ग प्रदान करता है। पेरानीस पर्वत फ्रांस और स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत है। फ्रांस और स्पेन के बीच विश्व का सबसे लंबा भूमिगत रेल मार्ग लंदन और पेरिस को जोड़ता है। पो नदी इटली की गंगा कहलाता है। फ्रांस की सीन नदी इंग्लिश चैनल में गिरती है। फ्रांस को भूमि और जलवायु की दृष्टि से लघु यूरोप कहा जाता है। फ्रांस यूरोप का एकमात्र देश है जो खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर है। इसे किसानों का देश या समुद्रों की रानी भी कहते हैं। नॉर्वे के स्वेलबार्ड द्वीप में अंतर्राष्ट्रीय अन्न बीज भंडार बनाया गया है। ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड सम्मिलित है, जो क्रमशः इसके पूर्वी और पश्चिमी और उत्तरी भाग हैं। उत्तरी आयरलैंड सहित ग्रेट ब्रिटेन को यूनाइटेड किंगडम कहते हैं। इंग्लिश चैनल व डोवर जलसंधि द्वारा यह यूरोप की मुख्य भूमि से अलग होता है। जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान को संयुक्त रूप से काकेसस राज्य कहा जाता है। जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान को संयुक्त रूप से काकेसस राज्य कहा जाता है। मॉस्को को 5 सागरों का पतन कहा जाता है। ये हैं कास्पियन सागर, काला सागर, बाल्टिक सागर, खेत सागर, लडोगा सागर। कैस्पियन सागर, काला सागर, बाल्टिक सागर, खेत सागर, लडोगा सागर। एंटवर्प विश्व का हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है। एंटवर्प जो कि बेल्जियम में है, विश्व का हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है। अंटार्कटिक महाद्वीप विश्व का 5वां बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह वैज्ञानिकों को पृथ्वी के बारे में अधिक जानकारी देने के अनोखे अवसर प्रदान करता है, इसलिए इसे विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहते हैं। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के लगभग केंद्र में स्थित है। अंटार्कटिक की भूमि 3 महासागरों में हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर से। इन
महासागरों के दक्षिणी छोर को दक्षिणी महासागर या अंटार्कटिक महासागर कहते हैं। इन महासागरों के दक्षिणी छोर को दक्षिणी महासागर या अंटार्कटिक महासागर कहते हैं। वेडेल सागर या रॉस सागर अंटार्कटिक महासागर के ही भाग है। वेडेल सागर या रॉस सागर अंटार्कटिक महासागर के ही भाग है। इसका ताप 4 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। इस महाद्वीप की खोज का सर्वप्रथम प्रयास अंग्रेज नाविक जेम्स कुक के द्वारा किया गया, लेकिन वह इस मुख्य भूमि तक नहीं पहुंच पाए। इस महाद्वीप की मुख्य भूमि की खोज करने का श्रेय फेबियन बेल साशिन को जाता है। फेबियन बेल साशिन को, जिसने 1820 में बोस्टक नामक जहाज पर सवार होकर इसकी मुख्य भूमि तक पहुंचा। अंटार्कटिक का 98% भाग सदा बर्फ से ढका रहता है। पूर्णतः हिमाच्छादित होने के कारण इसे श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति नॉर्वे निवासी एडमंडसन 1911 था। शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु महाद्वीप का अलग अलग आकार होने के कारण गतिशील महाद्वीप भी कहा जाता है। क्वीन मोड पर्वत श्रेणी इस महाद्वीप को दो बराबर भाग में बांटते हैं। क्वीन मोड पर्वत श्रेणी, यहाँ की सर्वोच्च चोटी विन्सन मासिफ 5140 मीटर है। विन्सन मासिफ 4150 मीटर है। माउंट एब्रूस अंटार्कटिका का अकेला सक्रिय ज्वालामुखी है। माउंट एब्रूस अंटार्कटिका का अकेला सक्रिय ज्वालामुखी है। विश्व में सबसे कम तापमान अंटार्कटिका के वोस्टक में रिकॉर्ड किया गया है, जो कि 89.2 डिग्री से। विश्व में सबसे कम तापमान अंटार्कटिका के वोस्टक में रिकॉर्ड किया गया है, जो कि 89.2 डिग्री सेल्सियस है। अंटार्कटिका में पोल ऑफ कोल्ड में विश्व का न्यूनतम वार्षिक तापमान मिलता है। सूर्य के उत्तरायण के बाद अंटार्कटिका में 6 महीने की तक रात होती है, जबकि सूर्य के दक्षिणायन के बाद यहाँ 6 महीने तक दिन रहता है। लाइकेन और मॉस अंटार्कटिका की मुख्य वन संपत्ति है। यहाँ की क्रील मछली झुंडों में रहती है। क्रील। अंटार्कटिक भारत क्या देवा। डॉक्टर गिरिराज सिरोही, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे। गिरिराज सिरोही। भारत ने अपना अंटार्कटिक अभियान 1981-82 में प्रारंभ किया। भारत का पहला अंटार्कटिक अभियान दल सईद जहूर कासिम के नेतृत्व में 9 जनवरी 1982 को शुरू हुआ। भारत ने अंटार्कटिक में अपना पहला शोध रिसर्च स्टेशन दक्षिणी गंगोत्री 1983 में स्थापित किया। भारत ने अंटार्कटिक में अपना पहला शोध केंद्र दक्षिणी गंगोत्री में 1983 में स्थापित किया, जो अब नष्ट हो गया है। 1989 में दूसरे भारतीय शोध केंद्र मैत्री की स्थापना हुई। 1989 में दूसरे भारतीय शोध केंद्र मैत्री की स्थापना हुई। लॉसन हिल्स में भारत ने अपना तीसरा अनुसंधान भारतीय स्थान लॉसन हिल्स में। दक्षिणी अमेरिका का अधिकांश विस्तार दक्षिणी गोलार्ध में है। यह विश्व का चौथा बड़ा महाद्वीप है। इसका क्षेत्रफल 177,98,500 के वर्ग किलोमीटर है। यह संसार का सबसे आर्द्र महाद्वीप है। प्रशांत और अटलांटिक महासागर के बीच स्थित यह महाद्वीप पनामा जल संधि द्वारा उत्तरी अमेरिका से मिला हुआ है। इस महाद्वीप के दक्षिणी भाग में टेरा डेल फ्यूगो नामक द्वीप है, जो मुख्य भूमि से मैगलन जलसंधि के द्वारा अलग होता है। इसका दक्षिणतम सीमा हॉर्न अंतद्वीप है। दक्षिणी महासागर ब्राज़ील की सीमा चिली या इक्वाडोर को छोड़कर शेष सभी दक्षिणी अमेरिकी देशों की सीमा से मिलती है। भूमध्य रेखा पर स्थित दक्षिणी अमेरिका के देश है इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील। दक्षिणी अमेरिका में पेरू बोलिविया सीमा पर विश्व की सबसे अधिक ऊंची नौकायान झील टिटिकाका 3811 मीटर ऊंचाई पर है। यह बोलिविया पठार पर स्थित है। दक्षिणी अमेरिका में पेरू बोलिविया सीमा पर विश्व की सबसे अधिक ऊंची नौकायान झील टिटिकाका
बनी रही है। बोलीविया पठार पर स्थित है। दक्षिणी अमेरिका के ब्राज़ील में बहने वाली अमेज़न नदी विश्व में अपवा क्षेत्र की दृष्टि से प्रथम नदी है और इस महादेश की सबसे लंबी नदी है। दक्षिणी अमेरिका के ब्राज़ील में बहने वाली अमेज़न नदी विश्व में अपवा नदी क्षेत्र की दृष्टि में प्रथम नदी है और इस महादेश में सबसे लंबी नदी है। यह नदी बेसिन ब्राज़ील के कुछ भागों में, पेरू के कुछ भागों में, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला के छोटे से भाग से अपवाहित होती है। क्या है? दक्षिण अमेरिका के ब्राज़ील में बहने वाली अमेज़न नदी विश्व में अपवा क्षेत्र की दृष्टि से प्रथम नदी है और इस महादेश की सबसे लंबी नदी है। यह नदी बेसिन ब्राज़ील के कुछ भाग, पेरू के कुछ भाग, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला के छोटे से भाग से प्रवाहित होती है। अमेज़न बेसिन के लोगों का मुख्य आहार मेनियोक है, जिसे कसावा भी कहते हैं। या आलू की तरह अमेज़न बेसिन के लोगों का मुख्य आहार मेनियोक कहते हैं, जिसे कसावा भी कहते हैं। यह आलू की तरह ज़मीन के अंदर पैदा होता है। यहाँ के लोग मलोका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं, जिनकी छत तीव्र ढलान होती है। अमेज़न का परजीवी पौधा ब्रोमीलायड एक विशेष प्रकार का पौधा है जो अपनी पत्तियां में जल को संचित रखता है। मेंढक जैसे प्राणी इन जल के पॉकेट का उपयोग अंडा देने के लिए करते हैं। टूकन अमेज़न बेसिन में पाए जाने वाला पक्षी है। वेनेजुएला में कैरो नदी ओरिनीको नदी की सहायक नदी पर स्थित एंजिल नामक झरना विश्व का सबसे ऊंचा झरना 797 मीटर है। ये गुआना पठार में स्थित है। दक्षिणी अमेरिका में चिली अर्जेंटीना सीमा पर विश्व का सबसे ऊंचा जलवायु ओजस डेल सलाडो एंडीज पर्वतमाला में स्थित है। दक्षिणी अमेरिका में चिली अर्जेंटीना सीमा पर विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ओजस डेल सलाडो एंडीज पर्वतमाला में स्थित है। दक्षिणी अमेरिका के वर्षा वन का स्थानीय नाम सेल्वास है। दक्षिणी अमेरिका के अमेज़न श्रेणी के वनों में वाल्सा नामक संसार की सबसे हल्की लकड़ी मिलती है। वाल्सा नाम की सबसे हल्की लकड़ी मिलती है। एंडीज पर्वतों के पूर्वी ढलानों के वनों को मोंटाना कहते हैं। दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाला कैंडोर पक्षी संसार का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी है। कैंडोर पक्षी रिया ना उड़ सकने वाली पक्षी है। अफ्रीका के शुतुरमुर्ग, ऑस्ट्रेलिया के एमू की तरह रिया। फ्यूमा और जगुआर दक्षिणी अमेरिका शिकारी जानवर। फ्यूमा और जगुआर बंधुआ पेड़ों पर रहने वाले दूसरे जीवों का शिकार करते हैं। एंडीज पर्वतमाला के ऊंचे भागों में लामा पाया जाता है, जो बोझ ढोने का काम आता है। ग्वानको एक प्रकार का जंगली लामा है जो पेंटागोनिया के मरुस्थल में पाया जाता है। फेजेंडा ब्राज़ील रबड़ के पेड़ का मूल स्थान है। फेजेंडा ब्राज़ील रबड़ के पेड़ का मूल स्थान है। इस महादेश के बोलीविया राज्य की राजधानी ला पाज़ विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी नगर है। ला पाज़ इस महादेश का सबसे बड़ा नगर रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील है। दक्षिणी अमेरिका में गुआना, ब्राज़ील, पेंटागोनिया के पठार है। दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना में विस्तृत घास के मैदान को पंपास कहते हैं। पंपास को अर्जेंटीना का हृदय कहा जाता है। पंपास क्षेत्र में पोषक तत्वों से भरपूर अल्फाल्फा नामक घास उगाई जाती है। दक्षिण अमेरिका के वनों से रबड़, सिनकोना, चंदन, कार्नोबा आदि वस्तुएं प्राप्त होती हैं। ब्राज़ील रबड़ के पेड़ का मूल स्थान है। दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना सर्वाधिक सूरजमुखी के बीज का उत्पादित करता है। विश्व में इसका स्थान दूसरा है। गेहूं की चंद्राकार पेटी भी अर्जेंटीना में स्थित है। दक्षिणी अमेरिका में ब्राज़ील सर्वाधिक कोको उत्पादक देश है।
विश्व में इसका दूसरा स्थान है। दक्षिणी अमेरिका का ब्राज़ील विश्व में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादक वाला देश है। ब्राज़ील के कहुआ के बागों को फेजेंडा कहते हैं। दक्षिणी अमेरिका में ब्राज़ील सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादक देश है। विश्व में इसका स्थान दूसरा है। दक्षिणी अमेरिका में ब्राज़ील सर्वाधिक मैंगनीज उत्पादक देश है। विश्व में इसका स्थान तीसरा है। चिली का चुकीकामाता तांबा खाद दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वत पर 3000 मीटर की ऊंचाई पर है। इसे विश्व की तांबा राजधानी भी कहा जाता है। दक्षिणी अमेरिका के ब्राज़ील सर्वाधिक मैंगनीज उत्पादन करता है। दक्षिण अमेरिका का ब्राज़ील सर्वाधिक मैंगनीज उत्पादन करता है। ब्राज़ील की अमापा खान संसार में मैंगनीज की सबसे बड़ी खान है। इटाबीरा ब्राज़ील का प्रमुख लौह उत्पादक खनन केंद्र है। दक्षिण अमेरिका सर्वाधिक मक्का उत्पादित देश अर्जेंटीना है। सर्वाधिक कहवा उत्पादक देश ब्राज़ील है। सर्वाधिक तेल उत्पादक देश वेनेजुएला कोलंबिया है। सर्वाधिक तांबा उत्पादक देश चिली है। एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी एकांगुआ ऊंचाई है 6960 मीटर है। एंडीज विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। यह लगभग 7200 किलोमीटर लंबी है। इंडीज़ के उत्तर पश्चिम में एटाकामा मरुस्थल है। दक्षिण अमेरिका मध्यवर्ती भाग में उत्तरी चिली में स्थित अरिका विश्व का शुष्कतम देश है। दक्षिण अमेरिका के मध्यवर्ती में उत्तरी चरण में स्थित अरिका विश्व का शुष्कतम स्थान है। अर्जेंटीना के विशाल पशु फार्मों को एक्वाटिन्सिया और यहाँ के पशुपालकों को गुआंको कहते हैं। एटाकामा मरुस्थल में नाइट्रेट के भंडार है और यहाँ वर्षा का ना होना वरदान ही सिद्ध हुआ है। विश्व में कौवा का पात्र ब्राज़ील और विश्व में कौवा की मंडी साओ पालो है। दक्षिण अमेरिका कौवा निर्यात करने वाला प्रमुख सैंटोस पत्तन है। अर्जेंटीना का प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र चैको का मैदान है। दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश पेरू है। विश्व का सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश अर्जेंटीना है। दक्षिण अमेरिका का वह स्थान जहाँ जाड़ों में वर्षा होती है मध्य चिली। दक्षिण अमेरिका का उष्ण मरुस्थल पेंटागोनिया है। ब्राज़ील का सैंटोस बंदरगाह कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक नगरीकृत देश उरुग्वे है। बोलीविया दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा मरुस्थल देश है। बोलीविया दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश है। इक्वाडोर का गैलापागोस द्वीप ओलिवर रिडले टर्टल का प्राकृतिक प्रजनन स्थल है। इक्वाडोर का गैलापागोस द्वीप ओलिवर रिडले टर्टल का प्राकृतिक प्रजनन स्थल है। दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्रों में समुद्री पक्षियों से प्राप्त खाद्य को दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्रों में समुद्री पक्षियों के प्राप्त खाद्य को गुआंगो कहते हैं, जो फास्फोरस का समृद्ध स्रोत होता है। गुआंगो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।